नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। महाभारत का वन पर्व चल रहा है। श्री कृष्ण और सभी जो पांडवों के शुभेच्छक थे या संबंधी थे वो आए। धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, काशीराज, कैकेयी नरेश और जो उनके अपने परिवार की बेटियां थे, बच्चे थे, उनको अपने साथ ले गए। अब वनवास के लिए सिर्फ पांडव और उनके साथ द्रौपदी है। ऐसे में युधिष्ठिर ये निर्णय करते हैं कि अब यहां काम्य वन में नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कुरुजांगाल प्रदेश ही है, यहीं पे ये काम्य वन है, यहां रहेंगे तो प्रजा का आना जाना बना रहेगा, इसलिए कहीं दूसरे वन में चलते हैं। और वैसे भी 12 वर्ष व्यतीत करने हैं। इन 12 वर्ष के समय में सुख और शांति से रहा जा सके ऐसा कोई वन मिलना चाहिए। जब वो वहां से प्रस्थान करते हैं तो अभी तक जो प्रजा के लोग उनके साथ साथ वहां तक आकर के पहुंचे थे, अभी भी बहुत सारे, क्योंकि कुरुजांगाल प्रदेश लग रहा है तो ये वैसे भी युधिष्ठिर की ही प्रजा यहां थी, वो सब धिक्धार्त राष्ट्रम सुनृशंस बुद्धिम धिकसौ बलम पापमतिम च करणम अनर्थमिच्छन्ति नरेंद्र पापा ये धर्म नित्यस्य समस्त वैवम। सारी प्रजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को और कर्ण को, शकुनी को, इन सबको धिक्कार रहे हैं कि धिक्कार है इनको जिन्होंने ऐसे धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को उसके भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ नगर से निर्वासित कर दिया है, उनके राज्य से निर्वासित कर दिया है। इधर युधिष्ठिर जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि भाई कोई ऐसी जगह ढूंढो, कोई ऐसा वन देखो जहां सब प्रकार की सुविधा हो, क्योंकि अगर हमें 12 वर्ष तक रहना है तो जल भी चाहिए, खाने के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए, और बिल्कुल जंगली तो है नहीं कि कहीं भी जंगल में रह जाएंगे, आसपास कुछ लोग भी होने चाहिए। तो अगर किसी ऐसे सघन वन में चले जाए जहां किसी का आना जाना नहीं हो तो भी समस्या है, तो ऐसा कोई स्थान ढूंढो। तब अर्जुन कहते हैं कि वैसे तो आप सभी विषयों के जानने वाले हैं, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि द्वैत वन जो है वो बड़ी ही श्रेष्ठ जगह है। देखिए, अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास मिला था। वनवास शब्द का तो प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन 12 वर्ष के लिए निकल गए थे अपने भाइयों से दूर, जब उन्होंने 3 विवाह किए हैं और वो सारी चीजें जब हुई हैं उनके साथ, क्योंकि द्रौपदी के साथ की विवाह के बाद की जो शर्त थी उसका भंग हुआ था। तो अर्जुन ने ये पूरी यात्रा की है, राजसूय यज्ञ से पहले अर्जुन ने ये पूरी यात्रा की है, तो अर्जुन अधिक प्रदेशों से परिचित हैं, इसलिए अर्जुन से ये प्रश्न किया गया है। अगर हम एक सामाजिक व्यवस्था को देखें तो हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो रेस के घोड़े की तरह, जिनको दौड़ना अच्छा लगता है, और वो नगरीय संस्कृति, वो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी है संसार में वो सब कुछ मेरे लिए है, और उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी दौड़ना पड़े, वो रेस कोर्स में खड़े हुए घोड़ों की तरह हमेशा दौड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये नगरीय संस्कृति में ऐसे लोग पाए जाते हैं। उनका जन्म चाहे गांव में हो जाए, चाहे जंगल में हो जाए, चाहे कहीं भी हो जाए, लेकिन वो दौड़ के शहरों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको दौड़ना अच्छा लगता है, वो दौड़ते रहते हैं। एक दूसरे प्रकार की ऐसी प्रजा होती है जिनको दौड़ने में उतना आनंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि बस खाओ पियो, अपने शांति से रहो, जीवन का
मुख्य आधार दौड़ नहीं है, जीवन का मुख्य लक्ष्य शांति है। और ऐसे लोग आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं, जो है जितना है जैसे है उसमें बने रहेंगे। लेकिन एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो ना शहरों में रह सकते हैं ना गांव में रह सकते हैं। वो वन में जाकर के एकदम शांति की जिंदगी चाहिए। उनसे कोई ऊंची आवाज में बात करे वो भी उनको पसंद नहीं है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ महाकवि भास ने लिखा है, वन मभिगम्य मनस्विनो वसंती, कि जो मनस्वी लोग होते हैं वही वन में जाकर के रहते हैं। मनस्वी का अर्थ यह है जो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। देखिए, वन में जो लोग रह रहे हैं ना, तो उनके लिए राजकीय कायदा कानून भी उनके लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब ना वो किसी के यहाँ मिलने जाएंगे, ना किसी के यहाँ उठने बैठने जाएंगे, जब उनको ना रोड इस्तेमाल करना, ना उनको रास्ता इस्तेमाल करना, ना आपका अन्न इस्तेमाल करना, ना आपका धन इस्तेमाल करना, जब आपकी कोई चीज़ उनको चाहिए ही नहीं, आपकी कोई सुविधा उनको नहीं चाहिए, तो आपके नियम कायदे कानून भी उनको लागू नहीं पड़ते हैं। वो मनस्वी लोग होते हैं। तो ये आज नहीं है, ये स्थितियां महाभारत काल में और भी सबल थी। इसलिए युधिष्ठिर ने ये कहा था अर्जुन से कि आप वन में ऐसा स्थान ढूंढें जहां की कुछ लोग भी रहते हो, जिससे कि भाई मनुष्यों के बीच में, एक तो वैसे ही युधिष्ठिर राजा रहे हैं, तो द्वैत वन का परिचय देते हैं और ये कहते हैं, ये द्वैत नाम का जो सरोवर है, इस सरोवर के आसपास सारी सुविधाएं हैं। यहां पशु पक्षी, यहां कंदमूल फल वगैरह और जल, रहने के लिए कुछ उत्तम उत्तम लोगों के स्थान, वो सभी चीजें। तब युधिष्ठिर कहते हैं, ममाम एतन मतम पार्थे त्वया यत् समुदाहृतम। ये जो आपने द्वैत वन की बात की है, युधिष्ठिर कह रहे हैं, गच्छामः पुण्य विख्यातम महद्वैत वनम सरा। वो मुझे भी बात आपकी पसंद आई है, चलो हम सब लोग द्वैत वन को ही चलते हैं। और ये कह करके युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ द्वैत वन पहुंच जाते हैं। महाद्रुमाणाम शिखिरेषु तस्तु मनोरमाम वाच मुदीरयंता मयूर दात्युह चकोर संघा तस्मिन बने वर्षिण कोकिलाश्च। वहां बहुत प्रकार के प्राणी, पशु, पक्षी सभी हैं और सभी बोल रहे हैं। वहां केकारों, कोयल का सुनाई दे रहा है, मयूर का सुनाई दे रहा है। सभी बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, क्योंकि जब एक सरोवर होता है उसमें बहुत पानी होता है, तो उसके आसपास की जो भूमि होती है वो वैसे ही हरी भरी, और वन प्रदेश में तो वैसे ही हरियाली बहुत होती है। तो ऐसी जगह पे जाकर के पहुंच गए हैं। जब युधिष्ठिर वहां जाकर के बैठते हैं, भीष्मश्च कृष्णाच धनंजयंच यमौच ते चानुचरा नरेंद्र विमुच्य वाहन वसाच सर्वे तत्रोपतस्थुर भरत प्रवर्हा। इस उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां तक ये लोग अपने वाहनों में आए हैं, यानी रथों से जो वहां से निकले थे, रथ इनको यहां तक छोड़ के गए हैं। और इसके बाद ये लोग, क्योंकि ये लिखा है कि भीम, कृष्णा यानी द्रौपदी, धनंजय, दोनों यम यानी नकुल सहदेव, ये सभी लोग अपने अपने वाहन वसाच सर्वे विमुच्य, अपने वाहनों का परित्याग करके, यानी जिन रथों में आए थे उनको सबको छोड़ देते हैं और उस वन में इन्होंने निवास करना शुरू किया है। जैसे ही वहां पहुंचे हैं, महाराज युधिष्ठिर राजा रहे हैं, आसपास के बहुत सारे ब्राह्मण आकर के उनको घेर लेते हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहां आ जाते हैं। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहीं पहुंचता है ना, तो उसके आसपास श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत सारे एकत्रित होते हैं। ये वैशिष्ट है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात। युधिष्ठिर के साथ भी सब लोग आए हैं, तरह तरह का सत्संग चल रहा है। उसी समय वहां मार्कंडेय मुनि आकर के पहुंच जाते हैं। देखिए, मार्कंडेय मुनि की कथा हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं, इसलिए पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय दे दें। मृकंडू ऋषि के ये पुत्र हैं और इनको सिर्फ 5 वर्ष का आयुष्य मिला था जब इनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने ऐसी तपस्या की, उन्होंने शिव को ऐसे प्रसन्न किया कि शिव ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे वो मार्कंडेय मुनि जब वहां आकर के पहुंचे हैं, तो युधिष्ठिर
पूरी आगता स्वागता जो कुछ उनके पास साधन सामग्री है उससे उनका पूजन वगैरह करते हैं। तमागतम ज्वलित हुतासन प्रभम, कैसे हैं ये ऋषि? जैसे जलती हुई अग्नि हो। महामना कुरु वृषभो युधिष्ठिरा, कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर जो हैं, अपूजयत सुर ऋषि मानवार्चितम, जैसे कोई मनुष्य देवताओं का या ऋषियों का अर्चन करता है उसी विधि विधान पूर्वक उन्होंने उनकी अर्चना की है। महामुनिम ह्यनुप सत्ववीर्यवान, परम पराक्रमी युधिष्ठिर अत्यंत आनंद पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि जब इनको देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक विशिष्ट प्रकार की मुस्कान दिखाई दे रही है। तम धर्मराजो विमना इवा ब्रवीत, सर्वे ह्रिया शन्ति तपस्विनो अमी, भवान इदम किम स्मयतीव हृष्टः, तपस्विनाम पश्यताम मामुदीक्ष्य। हे ऋषिवर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहां जितने ऋषि मुनि हैं वो सभी थोड़े सर्वे ह्रिया सन्ति, उदास हैं। उनको इस बात का दुख प्रतीत होता है कि मैं किस प्रकार से एक राजा से और वनवासी बन गया हूं। भवान इदम स्मयति हृष्टा, लेकिन आप कुछ मुस्कुराते से, कुछ प्रसन्न से हैं, आपके चेहरे पे अलग प्रकार की बात दिखाई दे रही, क्या कारण है? तब मार्कंडेय जी ये कहते हैं, न तात हृष्यामि न च स्मयामि। अरे भाई, न तो मैं प्रसन्न ही हूं और ना ही मैं हंस रहा हूं। अगर युधिष्ठिर की इस स्थिति को देख करके मार्कंडेय ऋषि हंसते हैं तो ये एक तरीके से युधिष्ठिर का अपमान भी है। तो विमनायु अब्रवीत, युधिष्ठिर ने भी बड़ा विमन से ये प्रश्न किया था। तो मार्कंडेय ऋषि कहते कि न तो मैं प्रसन्न हूं और ना ही मैं हंस रहा हूं। प्रजहर्षो माम भजते न दर्पा। और देखिए, हंसना ये तो एक अभिमान की बात है ना। व्यक्ति कब किसी के ऊपर हंसता है? जब वो एक अभिमान में होता है। दुर्योधन जहां जल है वहां पे स्थल समझ के उसमें गिर पड़े और उस समय भीम हंसते हैं तो उनका अहंकार हंसता है, भीम नहीं हंसते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति हंसता है तो उसमें उसका एक अहंकार होता है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि मेरे मन में किसी प्रकार का दर्प यानी अहंकार है ही नहीं, तो हंसने का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन तवा पदम त्वद्य समीक्ष रामम, आज जब मैं तुम्हारी इस विपत्ति को देख रहा हूं तो मुझे दशरथ नंदन राम याद आ गए कि किस प्रकार से उन्होंने भी वनवास प्राप्त किया था और किस प्रकार से वो भी तुम्हारी तरह वन वन में भटके थे। इसलिए मेरे चेहरे पे ये भाव आ गया कि भाई, दुनिया में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता है कि जो कुछ है वो उससे है। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को जो थोड़ी सी शिक्षा देते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। न चापि सक्रस्य सम प्रभावो महानुभावा समरेश्वजेयः, विहाय भोगान चरद वनेषु, नेसे बलस्येति चरेद अधर्मः। इंद्र भी जिनके समान पराक्रमी नहीं है, ऐसे पराक्रमी थे वो राम। समर में कभी भी जो पराजित नहीं हुए, अजेय थे जो। सभी प्रकार के भोग विलासों का परित्याग करके पिता की आज्ञा मात्र से और वन वन में वो भटके थे। व्यक्ति को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसको अधर्म का अधिकार नहीं है। नेसे बलस्येति चरेद अधर्मा, वो बलशाली है इसलिए वो अधर्म का आचरण करेगा, ऐसा उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, युधिष्ठिर बहुत बलशाली है, उनके पास भीम है, अर्जुन है, लेकिन यहां मार्कंडेय ऋषि छुपे रूप से युधिष्ठिर को एक संदेश देते हैं, एक ज्ञान देते हैं कि
कि राम जैसा पराक्रमी उसने भी बल के अभिमान में आकर के अधर्म का आचरण नहीं किया था, इसलिए आज वो पूज्य हैं। भूपाश्च नाभाग भगीरथादयो महीमिमां सागरांतां विजित्य सत्येन ते अपि जयन् तात लोकान नेसे बलस्येति चरेद अधर्मम। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि नाभाग, भगीरथ, ऐसे जितने महान राजा हुए हैं उन्होंने समुद्र पर्यंत पृथ्वी पे विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने भी सत्य का आचरण किया और सत्य के आचरण के द्वारा ही उन्होंने विजय प्राप्त की है। कभी भी मैं बलशाली हूं इसलिए अधर्म का आचरण कर सकता हूं, ऐसा विचार उन्होंने नहीं किया है। अलर्क माहुर नरवर्य संतम सत्यव्रतम कासिक रूस राजम विहाय राज्यानि वसूनि चैव नेसे बलस्येति चरेद अधर्मा। काशी और करुष देश के राजा अलर्क थे। राजा अलर्क की कथा आती है, वो सत्य प्रतिज्ञ और बड़े संत हृदय थे। उन्होंने अपने राज्य, अपने धन, अपनी संपत्ति सबका परित्याग करके और धर्म का आश्रय लिया था। कभी भी कोई भी कितना भी बलशाली हो, कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, लेकिन उसको बल और धर्म के आचरण की आड़ में अधर्म करने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने काफी विस्तार के साथ यहां युधिष्ठिर को यह समझाया है कि भैया आपको भी अपनी शक्ति का अभिमान करके कभी भी असत्य का आचरण नहीं करना है, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना है। इस प्रकार का उपदेश जब उनके पास से प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर खुद को धन्य मानते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे ये कहते हैं कि मैं हमेशा आपके इन उपदेशों का ख्याल करूंगा। इस प्रकार से पांडवों के साथ युधिष्ठिर द्वैत वन में जाकर के पहुंच गए हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जीवन में इतना याद रखिएगा, शहरों में आपको छल कपट सीखने को मिलेगा, आपको जिसको आप चतुराई कहते हैं, जिसको आप होशियारी कहते हैं, दूसरों को कैसे ठगा जाए, ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। गांव में जाएंगे आपको सहजता और सरलता सीखने को मिलेगी। लेकिन जब आप किसी वन प्रदेश में जाते हैं, जब वहां महात्माओं और ऋषियों के बीच में जाते हैं, तो आपको हमेशा श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा मिलती है। आपको हमेशा महान बनने का एक मार्ग दिखाया जाता है। राम भी वन में गए थे, इसलिए राम राम बन गए। ये कहते हैं कि राम वन गए इसलिए राम बन गए। तो जीवन में इतना याद रखिए कि श्रेष्ठता शहरों में नहीं है, श्रेष्ठता गांव में है या ऐसे वन प्रदेशों में है। जो लोग वनों में रहे हैं उन्होंने हमेशा श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। धन्यवाद।